The story of India's telecom, where three private sectors are facing challenge. Now coming to the story of Vodafone and Idea. Vodafone and Idea came together. ये दोनों कंपनी साथ में आ गई so that they can take over or they can actually handle the competitor like Jio and Airtel. Jio ने एक मार्केट को डिसरप्ट किया, brought down the prices, and that is where Vodafone and Idea felt कि हम शायद सर्वाइव न कर पाए. They all came together and merged. After the merger, still Vodafone could not keep up with the requirements of market और market lose करने लगे. And because of that उनकी revenue कम होने लगा. Similarly, एक और झटका आया. One more problem happened where government asked them to pay a part of the adjusted gross revenue जो उन्होंने पे नहीं किया था, स्पेशली फ्रॉम नॉन टेलीकॉम पार्ट. तो वो कोर्ट में एक लंबा केस चला एंड इवेंचुअली कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू पे दैट अमाउंट. नाउ वोडाफोन ऑलरेडी इन लॉसेस, ऑलरेडी इन हाई डेट, कुड नॉट पे, वो पे नहीं कर पा रहे थे. बट ऑन द कॉन्ट्री इफ यू लुक एट भारती एयरटेल और न्यू एंट्री लाइक जियो, दे वर एबल टू सर्वाइव बिकॉज उन्होंने अपने मार्केट शेयर को इंटैक्ट रखा. दे वर एबल टू डू वेल. सो वोडाफोन की कंपनी का लॉसेस स्टार्ट होने लगे एंड गवर्नमेंट का जो आपने गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पे नहीं किए, स्पेक्ट्रम चार्जेस पे नहीं किए, देन इंटरेस्ट लगा उस पे, पेनाल्टी लगी, इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी, एंड ऑल दैट लेड टू सिर्फ गवर्नमेंट का 83,400 करोड़ पेंडिंग है एंड नॉट एबल टू रेज फंड ड्यू टू हाई बर्डन. यानी उनका बर्डन इतना ज्यादा है दैट वो फंड रेज नहीं कर पा रहे. गवर्नमेंट ने लास्ट मार्च में गवर्नमेंट ने उनकी जो शेयर था उसका 23% शेयर का गवर्नमेंट था. गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप ऐसा करो, डेट नहीं दे पा रहे हो तो लेट्स कन्वर्ट योर शेयर्स, जो आपके शेयर्स है, जो डेट है, उनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड गवर्नमेंट ने ओनरशिप बढ़ा दिया. ये गवर्नमेंट ने 2 बार किया. सो इन मार्च, बाई मार्च गवर्नमेंट का जो ओनरशिप था वोडाफोन या वीआई में, इट वॉज 23%. एंड 36 करोड़ जो ड्यू था, 36,000 करोड़ जो ड्यू था, गवर्नमेंट ने उसको उसकी जगह पे उसको 49% इंक्रीज कर लिया. सो गवर्नमेंट इंक्रीज द ओनरशिप फ्रॉम 23% टू 49% इन ल्यू ऑफ 36,000 करोड़. यानी 36,000 करोड़ में ओनरशिप को बढ़ा दिया. और ये जो गवर्नमेंट को पैसा मिला, गवर्नमेंट के जो तो इससे गवर्नमेंट का ओनरशिप बढ़ गया. सो टेक्निकली वोडाफोन इज द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी बिकॉज मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वोडाफोन की है. ऑपरेशनल कंट्रोल वीआई के पास है, वोडाफोन आइडिया टुगेदर. नाउ कमिंग टू व्हाई गवर्नमेंट चाहती है कि एक जो टेलीकॉम मार्केट है उसमें 3 प्लेयर रहे. डुओपोली नहीं होनी चाहिए. डुओपोली मींस 2 प्लेयर. नाउ इमेजिन अ सिचुएशन इफ एयरटेल इज नॉट वर्किंग एंड if Jio is also not working, how will it impact you? It will impact you very negatively. So it is very important कि आपको मार्केट में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है. That is the virtue. Otherwise, people like you and me will not get quality service. Similarly, गवर्नमेंट ये भी कोशिश करेगी बीएसएनएल को भी जिंदा रखा जाए so that we have 4 players in the telecom market. Because these 4 players अगर ये जिंदा रहते हैं, if they are competitive, they provide good services. अगर ये जिंदा रहते हैं, if they are competitive, and if they are able to provide good services, it is good for economy, it is good for future of India, it is good for business of India, it is good for services sector of the India also. Because आप एक इंडिविजुअल पर, एक दो कंपनी में डिपेंड नहीं हो सकते हैं. दैट इज द रियलिटी. सो गवर्नमेंट, वोडाफोन कोर्ट में गया, उसने गवर्नमेंट से भी कहा कि आप वेवर दीजिए हमें ऑन इंटरेस्ट पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी. वेवर मतलब माफ कर दीजिए, जो ओरिजिनल है वो हम दे देंगे, बट डोंट टेक दिस बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव. ऑलरेडी आपकी ओनरशिप 49% है और इन्होंने ये कहा कि हमें नेक्स्ट ईयर तक बाई 25-26 इफ ये लाइबिलिटी हमारी कम नहीं होती तो हम कंपनी को चला नहीं पाएंगे और कंपनी बंद हो जाएगी. इवन दो जो वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों जो प्रमोट, देयर बिग प्रमोटर्स, यानी बिरला ग्रुप आइडिया को ओन करता है. सो ओनरशिप में जो प्लेयर्स हैं वो बड़े हैं, बट द अमाउंट इज वेरी हाई. टोटल डेट जो है वोडाफोन पे, इट इज अराउंड 2.3 लाख करोड़. अगर आप डेट की बात करते हैं तो वोडाफोन पे टोटल जो डेट है इट इज 2.3 लाख करोड़. आउट ऑफ विच 7,000 करोड़ वाज AGR, adjusted gross revenue, and 1.4 लाख करोड़ इज स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी. तो एक बहुत बड़ा बर्डन है वोडाफोन के ऊपर और वोडाफोन ये दिसंबर तक की लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी बढ़ रही है. तो गवर्नमेंट ने यही कहा है कि भाई हम देखते हैं, हियर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट इट, बट गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिटेशन है. बट इफ यू लुक फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव, इफ यू लुक फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, वोडाफोन शुड सर्वाइव
because if Vodafone survives, it is good for the market, it is good for the economy, and market में competition एक virtue है जो sustain रहेगा. So it is important for us, even for a player, because आज एक अच्छी बात है कि वोडाफोन का मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के पास है एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव इट, बट वी हैव टू ट्राई टू मेक श्योर कि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में वोडाफोन कैसे वापस आती है. अ लॉट विल टाइम विल टेल, अ लॉट विल आल्सो डिपेंड गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. दिस वीडियो इज अबाउट टेलिंग यू दैट व्हाई कॉम्पिटिटिव, बिकॉज एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में मार्केट कॉम्पिटिशन वर्च्यू होता है एंड दैट वर्च्यू हैज टू बी सस्टेन्ड, because when you get quality service, then only things will happen. So thank you very much. Like the video, subscribe to the channel, and people who are targeting UPSC preparation, आप हमारे regular batches में start करिए, and after prelims we'll be starting the mains guidance program as well. Take care. God bless you. Bye.